बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर हीट, लेक्चर नंबर 7। आज हमारा टॉपिक होगा जनरल गैस इक्वेशन और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल। जनरल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन या फिर PV इक्वल्स टू nRT। ये इक्वेशन डिराइव कैसे होती है, बनती कैसे है, इससे फ़ायदा क्या है, हम वो आज डिस्कस करेंगे। जनरल गैस इक्वेशन सबसे पहले डिफाइन किस तरह की जाती है। जनरल गैस इक्वेशन डिफाइन करने के लिए भी से कि ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर गैस की तमाम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उसका नंबर ऑफ मोल्स, उसके मास, ठीक है, ये सारी चीजें जो कि उसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसकी बेसिस पे आप किसी गैस को डिफाइन करते हैं। ठीक, ये वो चीजें हैं। तो उस बेसिस पे एक जनरल गैस इक्वेशन फॉर्म करना जो तमाम गैसेस पे लागू की जा सके, ठीक है, वो कहलाती है जनरल गैस इक्वेशन। ये बेसिकली होती, इसको जो डिराइव किया गया वो एक आइडियल गैस के तौर से, आइडियल गैस को अज्यूम करके ड्राइव किया गया, इसको इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको डिफाइन किस तरह करेंगे। इट इज अ जनरल equation which describes all the fundamental physical quantities of a gas. It is combined form of all the gas laws. अभी तक आपने जो gas laws पढ़े हैं यानी Boyle's law और Boyle's law, Charles law, ये उसका एक कॉम्बिनेशन है, राइट। अब इसको डिराइव किस तरह किया जाता है। डिराइव करने के लिए फर्स्टली हम क्या करते हैं कि वी कंसिडर अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर। ठीक है, किसी भी सिलेंडर में एक गैस ले ली, ठीक है, और उस सिलेंडर के अंदर जो इनिशियल प्रेशर है गैस का उसको हमने कहा P1, जो इनिशियल वॉल्यूम है वो V1 और जो इनिशियल टेम्परेचर है वो T1। अब अगर आप बात कीजिए कि टेम्परेचर को कांस्टेंट अगर हम रखेंगे तो किसकी बात आ जाएगी, बॉयल्स लॉ की। प्रेशर जो चेंज होगा वो P1 से P2 में तब्दील हो जाएगा और वॉल्यूम जो होगा वो V2 में तब्दील हो जाएगा V1 से। ठीक है, according to Boyle's law, we know that V is inversely proportional to P, लेकिन कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, डेल्टा T जीरो हो। ठीक है, टेम्परेचर चेंज कोई नहीं है। और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, V is directly proportional to T, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, जब डेल्टा P जीरो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अगर रखें, ये वाली जो कंडीशन अभी आपने सोची है, ठीक है, उसकी बेसिस पे बॉयल्स और चार्ल्स लॉ को हम जो है समझने की कोशिश करें, अप्लाई करने की कोशिश करें, तो हमें मालूम होगा P1 V1 T1 जो है वो गैस की इनिशियल स्टेट है। ठीक है, इनिशियल डिस्क्रिप्शन है। और P2 V2 T2 गैस की फाइनल स्टेट है, फाइनल डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इस बेसिस पे डिफाइन करेंगे हम टू स्टेट्स ऑफ गैस को। ठीक है, और इसका जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, वो रिलेशन ये होगा P1 V1 इक्वल्स टू P2 ओवर T1 इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2, और ये वैल्यू होती है कांस्टेंट। ठीक है, अब ये देखें हमने कैसे निकाला था। हाँ, आपको याद होगा कि V जो है वो हो गया था P। ठीक है, और आपको ये भी याद होगा, सॉरी ये वाली चीज हटा देते हैं, और ये सॉरी बहुत बड़ी गलत बात की हमने। V जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था P के, और V जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था T के। नाउ व्हाट सेंस डिड इट मेक, ये एक चीज निकल के आई आपके पास। ठीक है, सही है, इसको कंबाइन कर दो तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक गैस का मामला है, और अगर यूं कर दो तो इट्स सम कांस्टेंट। ठीक है, T ओवर P। अब अगर फॉर एग्जांपल वो जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हम कह देते हैं कोई R है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा V T ओवर P। ठीक है, या फिर PV ओवर T इक्वल्स टू R। और अगर दो मुख्तलिफ स्टेट्स में ये वाली बात कर लो तो P1 V1 ओवर T1 इक्वल्स टू P2 V2 ओवर T2 इक्वल्स टू सम R। लेकिन ये बात होगी सिर्फ एक मोल के लिए, एक मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स
बढ़ा दें तो इट शुड बी NR, ठीक है, नंबर, जबकि N जो है आप कह रहे हो कि ये नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। एक मोल के लिए वैल्यू R है जिसकी वैल्यू कितनी है 8.3145 जूल्स पर मोल इनटू केल्विन, ठीक है, और n number of moles of gas it would be NR, and so P1 V1 over T1 over P equals to P2 V2 over T2 equals to NR, ठीक है। इन जनरल आप इसको किस तरह से बता सकते हैं, इन जनरल आप इस वैल्यू को यूं लेके चल सकते हैं PV over T is equal to NR, और फिर इसको फर्दर लेके चलो तो PV equals to NRT हो जाएगा, जो कि आपको ड्राइव करके दिखाना होती है अपने एग्जाम में, ठीक है। आपको इस पेपर इसमें ये सारी डेरिवेशन याद रखनी है जो मैंने हैंड रिटन आपको दिखाई है यहाँ पे, और ये जो डेफिनेशन है ये आपको मालूम होनी चाहिए राइट। अब आते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स की जानिब ठीक, हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारी किताब ही के हैं। सबसे पहले हम करते हैं एग्जाम्पल 11.2, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक इंसुलेटेड सिलेंडर है जिसपे एक पिस्टन लगा हुआ है और उसके अंदर गैस रखी हुई है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, पिस्टन लगा हुआ है यानी कोई ना कोई प्रेशर इसका इनिशियली होगा, ठीक है, और डेफिनेटली फिर क्या होगा कि फिर ये बता रहे हैं कि गैस आपके पास ऑक्सीजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन को जो आपने टेम्परेचर इनिशियली दिया है वो है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आइए इसका डाटा हम यहाँ पे तामीर कर बनाते हैं, ठीक है। प्रेशर ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक अदद गैस जो है, ये वाला सिलेंडर, गैस सिलेंडर, इसके अंदर प्रेशर हमने दिया है 15 atm का। अब ये इनिशियल प्रेशर है या नहीं हम बाद में आगे पढ़ के तय करेंगे, ठीक है, पहले आप ये सब लिख लें, ठीक है। और फिर ये कहते हैं टेम्परेचर जो है ना, वो टेम्परेचर है कितना, वो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कन्वर्ट करना है या नहीं करना अभी हम देखते हैं। और जो हमारे पास प्रेशर है वो 15 atm है। वॉल्यूम जबकि इसका कितना है, वॉल्यूम हमारे पास जो गैस है इसका वॉल्यूम यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम है 22 लीटर्स, ठीक है। फिर हमें ये वाली बात बता दी। अब ये कह रहे हैं कि ये जो पिस्टन था मैंने इसको नीचे कर दिया, सेम सिलेंडर है और इसका जो पिस्टन है वो मैंने नीचे दबा दिया, ठीक है, पहले इतना ऊपर था अब ये नीचे कर दिया। नीचे करने से क्या हो गया कि एक नया प्रेशर बन गया, यानी कि ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है। न्यू प्रेशर जो आया है वो कितना है, वो पिस्टन लोअर डाउन कर दिया गया है। अब वो कह रहे हैं कि ये कुछ डेफिनेटली P2 बना होगा, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम जो है इतना नीचे कर दिया कि जो नया वॉल्यूम है यानी V2 है तो ये V1 हो गया, सही है। नया जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, वो वॉल्यूम हो गया 16 लीटर, 22 से 16 हो गया। अब जाहिर है नीचे पिस्टन नीचे किया है तो डेफिनेटली जगह कम हो गई ना, ठीक है, 16 लीटर हो गया। और जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है, और वो कितना बढ़ गया है, वो हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, सही। ये आ गई एक बात। P2 बताइए, वो ये कह रहे हैं गैस उन्होंने आपको बता दिया ऑक्सीजन है, अगर कहीं जरूरत पड़ी तो हम ले लेंगे। अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा और वो फॉर्मूला था P1। अब ये सारी चीजें रखी हुई हैं आपके सामने, सारी चीजें हैं, इसको T1 मार्क करेंगे, ठीक है, ये T2 हो गया है, ठीक है। ये डेटा आपके सामने, आप खुद सोचिए कि ये 6 चीजों के साथ कौन सा फॉर्मूला आपके पास था, अभी अभी पढ़ा था और वो फॉर्मूला इधर था, P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2, ठीक है। अच्छा ये याद रहेगा जो जनरल गैस इक्वेशन में आपने R पढ़ा था उसकी जो आपने एक वैल्यू पढ़ी अभी 8.3, वो सिर्फ जूल पर मोल इनटू केल्विन में थी। अगर किसी और यूनिट में लोगे, ठीक है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये सारी वैल्यूज पुट इन करोगे, P2 ये रही P2 की वैल्यू, ठीक है, P1 V1 T2 over T1 V2
इज इक्वल टू P2। सही है, ये वाला फॉर्मूला रखेंगे, सारी वैल्यूज रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया पहला। अब आंसर आपको निकालना है आगे। 21 ATM आंसर होगा, लेकिन वो कैसे होगा वो आप खुद निकालिएगा। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करना है आपको, टेम्परेचर कन्वर्ट करोगे। ठीक है, किसमें, केल्विन में, प्लस 273 करके। क्यों, 20 प्लस 273 हो जाता है 293 केल्विन, और 25 प्लस 273 हो जाएगा 298 केल्विन। कन्वर्जन क्यों करना है, क्योंकि जब आप वैल्यूज की बात करते हैं इसमें जनरल गैस इक्वेशन में, तो आपको टेम्परेचर तो लाजमी हमेशा केल्विन में लेना है। ठीक है, इसलिए केल्विन वैल्यू, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर को लेके हमने जितनी भी डेरिवेशन किए, चाहे बॉयल्स लॉ चाहे चार्ल्स लॉ, वहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ही केल्विन टेम्परेचर होता है। फिर आ जाते हैं 11.3 पे। बेटा ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, ठीक है, ये आपकी बुक में मौजूद है। अच्छा, ये मैंने पुरानी वाली बुक को के नंबर्स लिख रही हूँ, आपकी बुक में 10.3 होगा अगर आप न्यू वाली बुक यूज कर रहे हो। यहाँ पे क्या है कि डेटा बनाते हैं ये, ठीक है, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन हमें कहता है कि कैलकुलेट कीजिए वॉल्यूम। सही है, कितना है ये बताएं। जबकि 2 मोल्स ऑफ अ गैस, सम कोई गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने हैं, 2 मोल है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना रखा हो आपने, जब 7 डिग्री सेल्सियस। ये इसको तो फौरन तब्दील कर दो, प्लस 273 करो, और आपके पास आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 280 केल्विन। ठीक है, 280 केल्विन, ये आपके पास टेम्परेचर है फाइनल। ठीक है, और फिर आपसे कहते हैं कि प्रेशर हमने जबकि गैस का रखा हुआ है 1.01 x15 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गैस के बहुत सारे, वो प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, उनमें से एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, एक पास्कल होता है, एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, एक एटीएम यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक एमएमएचजी होता है, एक एमएम वाटर भी होता है, सीएमएचजी, सीएम वाटर, ये सारे बहुत सारे यूनिट्स हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये आपने देख लिया। अब देखिए आपके पास ये मौजूद है, आपके पास ये भी मौजूद है। ठीक है, आपके पास ये भी मौजूद हो गया, ये भी मौजूद हो गया, और फिर आपने पी भी ले लिया, पी भी ले लिया। आपको क्या देख के लग रहा है, कौन सी वैल्यू, अच्छा एक चीज, कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है जिसमें सारी चीजें मौजूद होती हैं। एक फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब इसमें क्या चीजें मौजूद है आपके पास, पी मौजूद है, यस मौजूद है, वी मौजूद है, मालूम करना है। ठीक है, ये मालूम करना है, राइट, ओके। एन मौजूद है, यस मौजूद है, टिक। आर मौजूद है, नहीं मौजूद, डाटा में नहीं मौजूद, लेकिन आपको तो याद होगी ना वैल्यू, अभी अभी पढ़ी थी, और ये तो याद रखने वाली वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आर की वैल्यू हमारे पास, हमने कौन सी वाली ले ली, हमने वो ले ली 8.3145 की बजाय हम सिर्फ 8.3 या 8.31 लिख देते हैं, जूल पर मिलीग्राम इंटू लीटर इंटू केल्विन। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सही है, सब पुट करिए। ठीक है, v इज इक्वल टू एन आर टी ओवर पी, ये आ गया फॉर्मूला, और इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर हर दफा कन्वर्ट होगा, लेकिन प्रेशर की वैल्यू आप देखते हैं कि आप आर की कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, उसके हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। वॉल्यूम आप ये भी वॉल्यूम भी देख कर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जो भी आंसर आएगा वो किस वैल्यू में आएगा, वो आएगा मीटर स्क्वायर की वैल्यू में। ठीक है, मीटर क्यूब की वैल्यू में, क्योंकि आपके पास ये इसमें है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और वो है क्या, वो क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 11.4। इसमें भी बहुत आसान सी वही वाली बातें हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हैं वो है 4 मोल्स। ठीक है, सही है,
और फिर जो है वो कहते हैं कि हमने 4 मोल्स पे गैस का प्रेशर एक्सर्ट किया है और वो है कितना 9 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। जबकि हमने वॉल्यूम कितने वॉल्यूम के इसमें रखा हुआ कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी है 40 मीटर क्यूब। ठीक है, ये मैं रीड आउट नहीं कर रही हूँ, चलो कर देती हूँ रीड आउट भी। ठीक है, if 4 moles of gas exert a pressure of 9 exponent 4 Newton per meter square, 4 mole 9 exponent 4 meter per square Newton per meter square when confined in a tank of 40 meter cube. ठीक है, कैपेसिटी एट कितना टेम्परेचर, एट टेम्परेचर ऑफ 127 डिग्री सेल्सियस। ये तो लगे हाथों, आप तब्दील कर दीजिए इसका यूनिट। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, प्लस 273 करें, plus 273 and this will give you what, this will give you around it would be what, it would be 400 Kelvin। ठीक है, सही है। उसके बाद आपको वो कहते हैं कि what would be the pressure of 200 मोल, यही गैस है 200 मोल ले ली मगर हमने। ठीक है, अंडू करें, और हम कह रहे हैं कि ये हो गई कितने, ये हो गई 200 मोल ऑफ द सेम गैस। ठीक है, यानी कि ये N1 हो गया और ये N2 हो गया, क्योंकि अब हमने ये भी तब्दील कर दिया। ठीक है, व्हेन कन्फाइंड इन कितना, इतना ही 100 मीटर क्यूब का टैंक है। अब हमने टैंक भी तब्दील कर दिया। ठीक है, 100 मीटर क्यूब का टैंक है। ठीक है, और टेम्परेचर अब हम रख रहे हैं कितना, टेम्परेचर हम रख रहे हैं 527 डिग्री सेल्सियस। और 527 डिग्री सेल्सियस का क्या मतलब हुआ, 527 प्लस 273 कीजिए और आपके पास वैल्यू जो आएगी, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अराउंड, वो हो जाएगी कितनी 600 700 800। ठीक है, ये आ गया 800 केल्विन। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये है 1, ये है 1, ये है 1, मालूम वो क्या करवाना चाह रहे हैं, ये 2 हो जाएगा अब, क्योंकि हमने सेम गैस का चेंज कर दिया वैल्यू। ठीक है, सेम गैस है इसलिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यानी एक ही इक्वेशन होगी। अच्छा, सवाल क्या पूछ रहे थे ये कि बताइए कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी ये गैस, तो वो मालूम करना चाह रहे हैं P2। फॉर्मूला क्या यूज होगा बच्चों, फॉर्मूला ये यूज होगा P1 V1 ओवर N1 T1। ये कैसे निकाला, PV इक्वल टू nRT था। ठीक है, तो क्या चीज बनती थी, तब बनता था PV वॉज ओवर NT इक्वल टू R, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि यही वैल्यू P1 V1 ओवर N1 T1 अगर हो तो P2 V2 ओवर N2 T2 सेम रहेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कीजिए, P2, ये फॉर्मूला आपका होगा P2 V2 ओवर N2 T2, और ये इस फॉर्मूला में पुट करके आप P2 जो है वो वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये आपकी बुक में सॉल्व्ड एग्जांपल है। ठीक है, और इसका आंसर जो होगा दैट वुड बी 3.6 एक्सपोनेंट 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्योंकि आपने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही पहली वैल्यू भी ली थी, बाकी सारी भी चीजें भी मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।